हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीडी एकेडमी में। आज इस वीडियो के अंदर हम एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे एनाटॉमिकल मूवमेंट एंड एनाटॉमिकल टर्म्स कौन-कौन से दिए गए थे, इसके बारे में हम जानेंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर बॉडी के हर एक पॉइंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस जरूर लगवा लें, नाम और अपना बैच। चलिए एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर की शुरुआत कब हुई थी इसके बारे में बात करते हैं। समय है 1895 का, जब बेस्ले में एक मीटिंग बैठाई गई इस टॉपिक को लेके, जिसका नाम रखा गया था बेस्ले नोमिना एनाटॉमिका। ठीक है, 1895 में पहली बार एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर के बारे में शुरुआत की गई थी बेस्ले में, जिसका नाम रखा गया था बेस्ले नोमिना एनाटॉमिका। उसके बाद 1998 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, टर्मिनोलॉजिया एनाटॉमिका। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर में बहुत सारे टर्म्स है, कम से कम 50,000 से भी ज्यादा टर्म्स थे पहले। ठीक है, अब एक बार में 50,000 टर्म्स को पढ़ पाना मुश्किल था, इसीलिए उस मीटिंग के अंदर यह डिसाइड किया गया कि इसको कम करके, है ना, एक सही नाम का डिसीजन लिया जाएगा। एनाटॉमिकल टर्म्स को जानने के लिए हमें कुछ 6 रूल दिए गए थे, उसके बारे में हमको जानना पड़ेगा। अब किसी का भी नाम ऐसे तो नहीं रखा जा सकता है ना, उसके लिए कुछ रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये क्या रूल है इसके बारे में हम बात करते हैं। वे आर लेट डाउन टू फॉलो स्ट्रिक्टली, और इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ना। पहला रूल क्या है, इच पार्ट शैल हैव ओनली वन नेम। अब देखिए एक ही नाम होना चाहिए, इंटरनेशनली एक ही नाम होना चाहिए। अगर सपोज दैट कि हमारे हैंड का जो बोन है ह्यूमरस, अब इंडिया में उसको ह्यूमरस बोल रहे हैं, अब अगर अमेरिका चले जाए तो उसको अल्ना बोलेंगे, तो इससे तो नहीं चलेगा। मान लो सर्जरी करना होगा, वो ह्यूमरस का कर देगा, अल्ना का। तो इसीलिए एक नाम का डिसीजन लिया गया इंटरनेशनली, मतलब हर एक जगह एक ही नाम से उसको बुलाया जाएगा। ठीक है, दूसरा रूल क्या है, इच टर्म शैल हैड बीन लैटिन। और इंपॉर्टेंट बात कि ये जो टर्म होना चाहिए ये लैटिन भाषा से रिलेटेड होना चाहिए। तीसरा रूल का बारे में बात करते हैं, इच टर्म शैल हैव बीन शॉर्ट एंड सिंपल एज पॉसिबल। क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, जो बोलने में पॉसिबल लगे, एकदम शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, चौथा रूल क्या है, द टर्म शैल हैव बीन मेमोरी साइंड, और ऐसा नाम होना चाहिए जो हमें जल्दी याद हो जाए। ठीक है, द रिलेटेड टर्म्स शैल हैव बीन सिमिलर, और सिमिलर होना चाहिए। जिस सपोज दैट कि हम बात करते हैं लीवर का, किसके बारे में बात करते हैं, लीवर का। अगर लीवर के अंदर हम सॉरी यहां पर नहीं करना चाहिए, जैसे सपोज दैट हम लीवर का बात करते हैं, अगर लीवर के अंदर वेन और आर्टरी का बात करें तो उसको क्या बोलेंगे, हेपेटिक वेन। और अगर आर्टरी का बात करें तो क्या बोलेंगे उसको, हेपेटिक आर्टरी बोलेंगे। तो कहने का मतलब ये क्या है कि लीवर के अगर अंदर बात करेंगे तो उसके अंदर क्या जुड़ा होगा, हेपेटिक वर्ड जुड़ा होगा, है ना। तो ये क्या होना चाहिए, रिलेटेड टर्म्स होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। द एडजेक्टिव शैल हैव बीन अरेंज्ड एज ऑपोजिट्स, और ऑपोजिट भी होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं एनाटॉमिकल टर्म का, तो सुपीरियर मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब नीचे। तो क्या ये अपोजिट है एक दूसरे के, सुपीरियर एंड इंफीरियर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। अगर यहां तक कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दे। चलिए आगे बात करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में। अब एनाटॉमिकल पोजीशन, अगर सपोज दैट कि आपको बोल दिया जाए एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो जाइए, तब आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि कैसे खड़े होंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को बोलेगा आपको इस पेशेंट को एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा कर दिया जाए, वहां भी आप कंफ्यूज हो जाइएगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है। स्टैंडिंग अपराइट, है ना, क्या हो गया, स्टैंडिंग मतलब खड़ा होना चाहिए, अपराइट एकदम सही पोजीशन में खड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आईज हेड लुकिंग फॉरवर्ड, जो आईज और हेड है वो आपका फॉरवर्ड होना चाहिए, एकदम आगे की ओर होना चाहिए, आगे की ओर अपने आईज से देखना है आपको। और हेड भी क्या हो गया, फॉरवर्ड होना चाहिए। ठीक है, हैंड एट द साइड ऑफ पाम फेसिंग फॉरवर्ड, जो आपका पाम होना चाहिए वो आगे की ओर होना चाहिए, फॉरवर्ड होना चाहिए, ना कि ऐसे दबा हुआ। ठीक है, फीट टुगेदर, है ना, जो घुटना है आपका वो दोनों सटा होना चाहिए, है ना। तो ये कुछ रूल है जो एनाटॉमिकल पोजीशन में आपको लाने में मदद करता है। ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर खड़ा रहने बोल दिया जाए तो ऐसे आप
खड़ा रह सकते हैं, ठीक है। या किसी पेशेंट को भी खड़ा रहने बोल दिया जाए तो इस तरह से आप किसी पेशेंट को भी खड़ा कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कुछ। अब हम एनाटॉमिकल पोजीशन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला पोजीशन है हमारा सुपाइन पोजीशन और दूसरा क्या है, प्रोन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन क्या होता है, प्रोन पोजीशन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। सुपाइन पोजीशन क्या होता है, लाइंग फ्लैट ऑन द बैक विच फेस अपवार्ड। सपोज दैट कि आप बेड पर लेटे हुए हैं, आपका फेस क्या है, अपवार्ड है, मतलब ऊपर की ओर है, और आपका बैक क्या है, वो नीचे की ओर दबा हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे, सुपाइन पोजीशन बोलेंगे। क्या हो गया, सुपाइन पोजीशन बोलेंगे इसको। प्रोन पोजीशन क्या होता है, लाइंग फ्लैट ऑन स्टोमैक विद फेस डाउनवर्ड। स्टोमैक आपका नीचे है और फेस भी आपका डाउनवर्ड है, और जो बैक है आपका ऊपर की ओर है, तो इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, प्रोन पोजीशन बोलेंगे। समझ में आ गया, सुपाइन पोजीशन एंड प्रोन पोजीशन। एक और पोजीशन है हमारा लिथोटॉमी पोजीशन। लिथोटॉमी पोजीशन क्या होता है, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है, उसके डिलीवरी के टाइम जो पोजीशन हम यूज करते हैं उसे लिथोटॉमी पोजीशन कहा जाता है। पेशेंट लाइज ऑन द बैक। पेशेंट क्या है, बैक की ओर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। जैसे आपका सुपाइन पोजीशन होता है तो बैक पीछे की ओर होता है, उसी तरह विद नीज हिप्स एंड नीज फिक्स्ड। और ये कि नीज और हिप्स क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। थाइज अपार्ट एंड लेग सपोर्टेड इन, यहाँ पे कोई वर्ड छूट गया है, हम आपको बता देंगे। नीचे में नोट्स डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, सब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो जनरली लिथोटॉमी पोजीशन हम कब यूज करते हैं, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है, जब उसके डिलीवरी का टाइम आता है, तो लिथोटॉमी पोजीशन में हम क्या करते हैं, उसमें उस पेशेंट को हम बैठाते हैं, जिससे उसका डिलीवरी अच्छे से हो पाए। चलिए आगे हम बात करते हैं प्लेन्स के बारे में। एनाटॉमिकल टर्म्स के अंदर प्लेन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं मीडियल सैजिटल या फिर मीडियल प्लेन के बारे में। पहले आप ये जान लीजिए, जैसे ये कोई व्यक्ति है ना, व्यक्ति अच्छा तो नहीं बना है, लेकिन मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। ये कोई व्यक्ति है, अगर ये कोई व्यक्ति है तो अगर इसको बीच से हम क्या कर दे, दो भाग में अलग कर दे, है ना, तो ये हमारा ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन खींचे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, मिड लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिड लाइन। सारा खेल यहीं से है, मिड लाइन से ही। आपको बस मिड लाइन याद रखना है, ठीक है। ये मिड लाइन है। अगर किसी पर्सन को हम बीच से एक लाइन खींच दे तो उसको क्या बोलेंगे, मिड लाइन बोलेंगे। अब मीडियल सैजिटल या मीडियल प्लेन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। एन इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट। अब देखिए मीडियल प्लेन क्या होगा, ये जो हम क्या कर दिए, एक व्यक्ति है, उसको हम बीच से एक लाइन खींच दिए, जो उसका लेफ्ट और राइट भाग अलग अलग हो गया, ये भाग अलग हो गया, ये भाग अलग हो गया, इसी को हम क्या बोलेंगे, मीडियल प्लेन बोलेंगे। आगे हम डायग्राम की मदद से आपको समझाएंगे कि मीडियल प्लेन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पैरामीडियल प्लेन या पैरासैजिटल, एन इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट। अब देखिए मीडियल प्लेन में क्या था, बीचों बीच हम कर रहे थे, लेकिन पैरामीडियल में क्या करेंगे, हम बीच से थोड़ा लेटरली मूव करके, है ना, लेटरली मूव करके यहां से हम क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे। तो जो राइट और लेफ्ट होगा वो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन यहां पर शर्त क्या है कि अनइक्वल, है ना। मीडियल सैजिटल में क्या होगा, इक्वल इक्वल डिवाइड होगा, लेकिन पैरामीडियल में अनइक्वल डिवाइड होगा। आगे हम डायग्राम की मदद से आपको समझाते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कोरोनल या फ्रंटल। कोरोनल प्लेन क्या होता है, एन इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन दैट डिवाइड्स बॉडी फ्रंट एंटीरियर और बैक पोस्टीरियर पार्ट्स। कोरोनल या फ्रंटल प्लेन क्या होता है कि एक इमेजिनरी लाइन, अगर हम अगर मान लो सपोज दैट ये व्यक्ति है हमारा। कोरोनल और फ्रंटल प्लेन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। ये कोई व्यक्ति है, अब इसको क्या करेंगे, एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन खींचेंगे, जिससे क्या हो गया, इसका एंटीरियर मतलब फ्रंट, आगे का भाग, और बैक मतलब पोस्टीरियर, मतलब ये आपका एंटीरियर वाला भाग हो गया, और इसके पीछे जो है पोस्टीरियर, है ना। तो इस व्यक्ति को एक ऐसा इमेजिनरी लाइन खींचा जाए जिससे इसका एंटीरियर मतलब आगे वाला भाग और पोस्टीरियर मतलब फ्रंट और बैक अलग अलग हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रंटल प्लेन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल या फिर ट्रांसवर्स प्लेन, एन इमेजिनरी प्लेन दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू अपर सुपीरियर एंड लोअर इंफीरियर पार्ट्स। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा खींचा जाए जिसमें क्या हो, अपर मतलब सुपीरियर भाग और लोअर इंफीरियर भाग
अलग अलग हो जाए। जैसे एक व्यक्ति है, इसको हम क्या कर दिए है, बीच से ऐसे करके एक इमेजिनरी लाइन खींच दिए, तो इसका क्या हो गया, अपर मतलब ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग अलग अलग हो गया। तो इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स प्लेन या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, चलिए एक और डायग्राम से आपको समझाते हैं हम क्या क्या अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। टर्म्स ऑफ डायरेक्शन है ना, सुपीरियर इंफीरियर लोअर पार्ट्स। अब देखिए सुपीरियर क्या हो गया, सुपीरियर मतलब ऊपर वाला पार्ट्स और इंफीरियर मतलब नीचे वाला पार्ट्स। तो जो आपका हेड है वो आपका क्या है, सुपीरियर है, और जो आपका लेग है वो आपका क्या है, इंफीरियर है। ठीक है, चलिए आगे हम डायग्राम के मदद से आपको समझाते हैं। चलिए अगर इस डायग्राम में आप देखें तो ये आपका क्या है, एक मिड लाइन है ना। हम आपको बताए थे कि इस कोई व्यक्ति के अगर बीच से एक इमेजिनरी लाइन खींच दिया जाए तो इसको क्या बोलेंगे, मिड लाइन बोलेंगे। और अगर मिड लाइन की ओर अगर हम मूव करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, मीडियल बोलेंगे। अगर मिड लाइन से दूर भागते हैं हम, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, तो उसको क्या बोलेंगे, लेटरल बोलेंगे। हमेशा याद रखना है, मिड लाइन की ओर मीडियल बोलेंगे, और मिड लाइन से अगर दूर भागे तो हम क्या बोलेंगे, उसको लेटरल बोलेंगे। कोई दिक्कत, यहां तक अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टर्म्स के बारे में। अब देखिए ये मिड लाइन की ओर है ना, तो इसको मीडियल बोले। अगर मिड लाइन से दूर भाग रहा है तो उसको लेटरल बोले। सुपीरियर मतलब ऊपर ऊपर वाला जो पार्ट्स है उसको सुपीरियर बोलेंगे, और नीचे वाला जो पार्ट्स है उसको इंफीरियर बोलेंगे। ठीक है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल के बारे में डिस्कस नहीं किया, आगे बात करते हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल के बारे में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मतलब एंटीरियर क्या हो गया, फ्रंट ऑफ द बॉडी, मतलब आगे आगे वाला जो भाग है उसका एंटीरियर हो गया, और बैक ऑफ द बॉडी जो पीछे वाला भाग है आपका वो क्या हो गया, पोस्टीरियर हो गया। जैसे आपका एस्टोमैक, एस्टोमैक क्या है, एंटीरियर वाला भाग में है ना, और जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है वो क्या है आपका, पोस्टीरियर वाले भाग में। समझ में आ गया। मीडियल और लेटरल के बारे में बात करते हैं। अगर अवे फ्रॉम द मिड लाइन, अगर मिड लाइन से क्या कर रहे हैं हम, दूर भाग रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, लेटरल बोलेंगे। और अगर टुवर्ड्स द मिड लाइन, अगर मिड लाइन की ओर जा रहे हैं हम, तो उसको क्या बोलेंगे, मीडियल बोलेंगे। चलिए इतना बात समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल के बारे में। प्रॉक्सिमल क्या हो गया हमारा, नियर टू द ओरिजिन अटैचमेंट। अगर अटैचमेंट मतलब अगर मान लीजिए कोई किसी बोन का ओरिजिन कहीं से स्टार्ट हो रहा है तो उसके नियर में जो है तो वो हमारा क्या हो गया, प्रॉक्सिमल हो गया। जैसे हमारा ह्यूमरस बोन, हम ह्यूमरस बोन क्या है हमारा जो अटैचमेंट है, तो ह्यूमरस क्या हो गया हमारा, प्रॉक्सिमल हो गया। अगर वही फेलेंजेस का बात करें तो वो हमारा क्या हो गया, डिस्टल हो गया। फार्दर ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन से क्या है, बहुत दूर है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम डिस्टल बोलते हैं। चलिए अब डीप और सुपरफिशियल के बारे में बात करते हैं। डीप क्या है, फार्दर फ्रॉम बॉडी, जो इंटरनल बॉडी है सबसे डीप में है ना, तो वो हमारा क्या हो गया, डीप वाला हो गया पोजीशन। और सुपरफिशियल क्या हो गया, नियर टू द सरफेस, जो ऊपर स्किन वाला सरफेस है हमारा वो हमारा क्या हो गया, सुपरफिशियल। जैसे हम बात करते हैं बोन के बारे में, बोन क्या है हमारा अंदर वाला पार्ट है, तो बोन क्या हो गया, डीप में आ गया। और सुपरफिशियल क्या आ गया हमारा, मसल्स हो गया। सुपरफिशियल हमारा क्या हो गया, स्किन हो गया। तो ये है डीप एंड सुपरफिशियल। कोई दिक्कत यहां तक। चलिए अब कुछ डायरेक्शनल टर्म के बारे में बात करते हैं। सुपीरियर सेफेलिक क्रेनियल, ये क्या है हमारा डायरेक्शनल टर्म है। सुपीरियर क्या हो गया हमारा, टुवर्ड्स द हेड, अगर हेड की ओर भागते हैं तो हमारा वो सुपीरियर कहलाता है। इंफीरियर या फिर कॉर्डल क्या हो गया, टुवर्ड्स द कॉकेक्स, मतलब लेग की ओर अगर भागते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, इंफीरियर हो गया। कोई दिक्कत। एंटीरियर, एंटीरियर या वेंट्रल साइड, एंटीरियर, वेंट्रल, फ्रंट है ना, ये सारे टर्म एक ही है। तो एंटीरियर मतलब हमारा आगे वाला भाग हो गया, पोस्टीरियर मतलब डॉर्सल साइड, बैक ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का पीछे वाला भाग है वो हमारा क्या हो गया, पोस्टीरियर हो गया। तो इसको वेंट्रल और डोर्सल साइड भी बोलते हैं। ठीक है, एनाटॉमिकल टर्म्स आपके मेडिकल फील्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा याद रखना है इस चीज को। चलिए आगे बात करते हैं हम सुपरफिशियल डीप, इसके बारे में बात कर लिया हम। जो ऊपर वाला सुपीरियर वाला जो सब सरफेस वाला बात करेंगे तो वो हमारा सुपरफिशियल हो गया। अगर अंदर मतलब बॉडी के अंदर का बात करेंगे तो वो हमारा क्या हो गया, डीप हो गया। जैसे बोन इज द डीप टू मसल, जो बोन है हमारा वो अंदर है, डीप में है एज कंपेयर टू मसल। मसल क्या है हमारा, सरफेस पे है, सुपरफिशियल। ठीक है, मीडियल लेटरल के बारे में बात कर लिए। अगर टुवर्ड्स मिड लाइन की ओर भाग रहे हैं तो मीडियल है, अगर मिड लाइन से दूर भाग रहे हैं तो वो हमारा लेटरल है। जैसे ईयर इज द लेटरल ऑफ द आई, जो ईयर है हमारा वो क्या है, लेटरल साइड है एज कंपेयर टू आई। आई हमारा क्या है, मिड लाइन की ओर है, मीडियल है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। ये सारे रिकैप कर रहे हैं, जो अभी तक बताए हैं वो सारी चीज का रिकैप है ये। प्रॉक्सिमल डिस्टल है ना, प्रॉक्सिमल अगर नियर ओरिजिन के नियर हो तो वो क्या है, प्रॉक्सिमल है हमारा। डिस्टल क्या है, अगर ये दूर हो, ओरिजिन से दूर हो तो वो हमारा क्या है, डिस्टल है। कोई दिक्कत। जैसे फिंगर्स डिस्टल टू रिस्ट, जो फिंगर है हमारा वो क्या है हमारा, रिस्ट से थोड़ा दूर है ना, डिस्टल है।
है ना, अवे फ्रॉम द अटैचमेंट है ना। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोन पोजीशन एंड सुपाइन पोजीशन के बारे में बात कर चुके हैं। प्रोन पोजीशन क्या है? फेस पॉइंटिंग डाउनवर्ड, बैक पॉइंटिंग अपवर्ड। जो बैक है हमारा अगर वो अपवर्ड हो और जो हमारा फेस है वो डाउनवर्ड हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोन पोजीशन बोलेंगे। सुपाइन पोजीशन किसे बोलते हैं? फेस पॉइंटिंग अपवर्ड, फेस क्या है हमारा ऊपर हो और बैक का क्या हो हमारा? डाउनवर्ड, नीचे की ओर हो, तो उसको बोले सुपाइन पोजीशन बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके बाद बात करते हैं पाल्मर, पामर, सॉरी, वहां पे क्या लिखा हुआ है? ये हमारा क्या है? पामर है, पामर, PALMER लिखा हुआ है, पामर। पामर अगर हम बात करते हैं हथेली का बात करते हैं, है ना, हथेली का बात करते हैं तो वो हमारा क्या है? पामर है। और अगर प्लांटर का बात करते हो, ये हमारा फुट, नीचे फुट का अगर बात करें तो ये फुट, फुट या फिर नी का बात करेंगे तो वो हमारा क्या है? प्लांटर है। ठीक है। इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। इप्सिलेटरल क्या है हमारा? सेम साइड ऑफ द बॉडी। अगर सपोज दैट कि मान लीजिए एक एक हैंड में आपका घाव भी है ना, वुंड भी है, और आपका ये अगर सपोज दैट इप्सिलेटरल के बारे में बात करते हैं हम, तो सेम साइड ऑफ द बॉडी। अगर सपोज दैट हम मान लेते हैं आपके एक हैंड में, एक हाथ में कट भी लग गया है, मान लीजिए कहीं कट भी गया है और उसी हाथ में वुंड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इप्सिलेटरल बोलेंगे। अगर सपोज दैट कॉन्ट्रालेटरल के बारे में बात करते हैं, तो अगर हम बात करें एक हैंड में आपका वुंड है और एक हैंड में आपका क्या है? कट का निशान लगा हुआ है, तो ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रालेटरल बोलेंगे, मतलब अलग अलग हैंड में। और अगर सेम हैंड में हो तो उसको क्या बोलेंगे? इप्सिलेटरल बोलेंगे। पैराइटल और विसरल के बारे में बात करते हैं। अवे फ्रॉम द सेंटर वॉल एंड विसरल क्या होगा? टुवर्ड्स बॉडी वॉल। अगर पैराइटल का बात करें तो वो बॉडी कैविटी के ऊपर वाला लेयर का बात करेंगे, और विसरल का बात करें तो वो अंदर का जो ऑर्गन्स होता है उसके सरफेस का बात करेंगे। पैराइटल क्या हो गया? हमारा कैविटी के वाल का बात हो गया, और विसरल क्या है हमारा? वो हमारे ऑर्गन के सरफेस का बात हो गया। ठीक है, यहां तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, अब हमारा एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, है ना। अब हम बात करते हैं एरियाज ऑफ द बॉडी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिकल फील्ड में। अगर आप हैं, आपको एरिया नहीं पता है तो कैसे कैसे पेशेंट को ट्रीट कीजिएगा? ठीक है, तो पहला हम हेड एंड नेक के बारे में बात करते हैं। तो हेड हमारा क्या हो गया? क्रेनियम हो गया। नेक हमारा गर्दन हो गया। ट्रंक, ट्रंक में कौन कौन से आएंगे? जैसे थोरैक्स आ गया हमारा, एब्डोमिना आ गया, पेल्विस एंड पेरिनियम आ गया। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज के बारे में बात करते हैं। एक्सट्रीमिटीज कौन सा है? आपका अपर एंड लोअर लिम्स एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं उसको, है ना। बॉडी कैविटी के अंदर डॉर्सल बॉडी कैविटी एंड वेंट्रल बॉडी कैविटी। डॉर्सल और वेंट्रल, अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि डॉर्सल और वेंट्रल क्या होता है। आगे बात करते हैं हम क्रेनियम। क्रेनियल के अंदर क्या क्या आ जाएगा? हमारा ब्रेन आ जाएगा। ठीक है, थॉरेक्स में क्या आ जाएगा? लंग्स आ जाएगा, हार्ट आ जाएगा। एब्डोमिनल एरिया में क्या आ जाएगा? लीवर, इंटेस्टाइन, किडनी, पैनक्रियाज, गोल ब्लैडर। ये सब क्या है हमारा? ये सब हमारा एरिया है। किस एरिया में कौन से ऑर्गन्स आते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेल्विक एरिया में क्या आ गया? आपका यूरिनरी ब्लैडर आ गया, यूट्रस, रेक्टम, प्रोस्टेट, है ना। ये सब क्या है? पेल्विक एरिया का भाग है ना। वेंट्रल कैविटी, ये जो क्रेनियल है, थोरैक्स है, इसको हम वेंट्रल या फिर डोर्सल साइड भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, यहां तक हमारा एनाटॉमिकल टर्म्स, एनाटॉमिकल जो भी एनाटॉमिकल टर्म्स पढ़ने थे हमें, वो सारे चीज यहां तक कवर हो चुके हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आपका डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, एनाटॉमिकल मूवमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, एनाटॉमिकल मूवमेंट्स क्या होते हैं, चलिए अब उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा एक डायग्राम है जहां से आप देख सकते हैं एनाटॉमिकल मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं। अब देखिए, फ्लैक्शन और फ्लैक्शन, फ्लैक्शन क्या? तो ये एक डायग्राम है जहां से आप समझ सकते हैं कि एनाटॉमिकल मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं। अब पहले हम फ्लैक्शन के बारे में बात करते हैं। फ्लैक्शन क्या होता है? जैसे सपोज दैट कि ये हम पेड़ से सीधे खड़े हुए हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हुए हैं। अब ये पैर को हम क्या कर दिए? पीछे कर दिए। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया? एंगल हमारा डिक्रीज हो गया, है ना। एंगल हमारा डिक्रीज हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? फ्लैक्शन बोलेंगे। ठीक है, एक्सटेंशन क्या होता है? अगर हम सपोज दैट कि और अगर हम हैंड को आगे कर दें, फ्लैक्शन, तो इसको क्या बोलेंगे? फ्लैक्शन बोलेंगे। अगर हम सपोज दैट कि जो हैंड था हम आगे था हमारा, वो अगर हम उसी पोजीशन में ले आए एनाटॉमिकल पोजीशन में, तो एक्सटेंशन, इसको क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन। जहां पर एंगल डिक्रीज होता है उसको हम फ्लैक्शन बोलते हैं, और जहां पर एंगल बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन बोलते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है।
ठीक है। देखिए यहाँ पर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया। ये एक नॉर्मल पोजीशन है, एक आदमी का नॉर्मल पोजीशन है, तो ये क्या पीछे की ओर अगर आया तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन बोलेंगे, है ना। और ये आगे की ओर अगर आया तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लेक्शन बोलेंगे। अपने हेड के साथ भी आप कर सकते हैं। अगर आप पीछे की ओर अपने हेड को करते हैं तो वो आपका क्या है, एक्सटेंशन है। अगर आगे की ओर करते हैं तो वो आपका फ्लेक्शन है। बात सिंपल है कि जहां पर एंगल डिक्रीज होता है तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन बोलते हैं, और जहां पर एंगल बढ़ता है वहां पर हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। बात हमेशा याद रखना है। चलिए, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन यहां भी देख सकते हैं। आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो जाइए, आगे की ओर अगर झुक रहे हैं आप तो आपका क्या है, फ्लेक्शन है, और अगर पीछे की ओर झुक रहे हैं तो आपका क्या है, एक्सटेंशन है। समझ में आ गया बात। चलिए, अब हम बात करते हैं एबडक्शन एंड एडक्शन के बारे में। एबडक्शन और एडक्शन क्या होता है? देखिए, जैसे आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हैं, अगर आप हैंड को आगे ऐसे ले जाते हैं तो वो क्या है, आपका एबडक्शन है। और अगर हैंड को अपने सेम पोजीशन में ले आते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एडक्शन बोलेंगे। कोई दिक्कत? तो एबडक्शन और एडक्शन भी समझ में आ गया होगा। अब ये सरकमडक्शन क्या होता है? सरकमडक्शन क्या है? ये जो जो आपका हैंड है, इसको आप रोटेटली मूव करते हैं, है ना, रोटेट करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, हम सरकमडक्शन बोलेंगे। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? रोटेशन क्या होता है? रोटेशन देखिए, हेड को हम, है ना, ऐसे घुमाते हैं, है ना। अगर चारों साइड तो नहीं घूमेगा, वो सिर्फ उल्लू का घूमता है, ठीक है। रोटेशन, अगर इसे रोटेट करते हैं हम अपने हेड को, है ना, अपने नेक को, तो वो हमारा क्या होगा, रोटेशन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर दो दो चीज है, लेटरल रोटेशन और मीडियल रोटेशन। लेटरल और मीडियल क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी तक हम बता चुके हैं लेटरल और मीडियल के बारे में। लेटरल क्या है हमारा? अगर लेटरली रोटेशन हो रहा है तो वो क्या है, लेटरल रोटेशन है। अगर पेड़ को आप लेटरली रोटेट कीजिएगा तो वो लेटरल रोटेशन कहलाएगा आपका। और जब अगर मीडियल रोटेट कीजिएगा तो वो आपका मीडियल रोटेशन कहलाएगा। बात बस सिंपल है, ठीक है। चलिए, अब थ्योरी से हम समझते हैं कि हम क्या क्या पढ़े अभी तक। यहां पर आ गया आपका फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। यहां पर देखिए, व्हेन टू फ्लेक्सर सरफेस आर ब्राउट क्लोज टुगेदर, एंगल बिटवीन टू फ्लेक्सर सरफेस डिक्रीज। अगर डिक्रीज हो रहा है एंगल तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लेक्शन बोलेंगे, है ना। और एक्सटेंशन, व्हेन एक्सटर्सन या डोर्सल सरफेस ब्राउट टू इन मच अप्रोक्सीमेशन एज पॉसिबल, एंगल बिटवीन सरफेस इंक्रीज। अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन बोलेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए, एबडक्शन और एडक्शन के बारे में बात करते हैं। एबडक्शन क्या है? व्हेन लिम्स, बहुत मोटा हो गया नहीं, abduction when limbs is taken, हाँ, when limbs is taken away from the body। अगर बॉडी से दूर भाग रहे हैं तो वो क्या हमारा एबडक्शन है। और यहाँ पर एडक्शन होगा, क्या होगा, एडक्शन होगा when two limbs brought close to the body। अगर हम लिम्स को क्लोज कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या आ गया, हमारा एडक्शन हो गया। बात सिंपल समझिए, अगर आप अटेंशन मोड में है तो वो आपका क्या है, एडक्शन है। अगर क्लोज मतलब आप पाम को आप बॉडी की ओर ले आ रहे हैं तो वो एडक्शन है आपका। अगर बॉडी से दूर भाग रहे हैं तो वो आपका क्या है, एबडक्शन है। सरकमडक्शन बता चुके हैं, इट इज मूवमेंट ऑफ डिस्टल एंड ऑफ बॉडी, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटेंशन, एबडक्शन, फ्लेक्शन, एडक्शन, ये सारे चीज का कॉम्बिनेशन है, और उसी क्या बोलते हैं, सरकमडक्शन बोलते हैं। अगर आप पाम को रोटेटली मूव करते हैं तो वो आपका क्या है, सरकमडक्शन है। डायग्राम की मदद से आपको समझा चुके हैं। चलिए, कुछ और टर्म है उसके बारे में बात करते हैं। मीडियल रोटेशन, अगर आप मीडियली रोटेट कर रहे हैं तो आपका क्या है, मीडियल रोटेशन है। लेटरल रोटेशन क्या है? अगर आप लेटरली रोटेट कर रहे हैं तो आपका लेटरल रोटेशन है। सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन क्या होता है? व्हेन पाम इज फेसिंग फॉरवर्ड या और अपवर्ड, है ना। तो अगर आप सुपाइनेशन मतलब अगर आप आगे की ओर फॉरवर्ड अगर मूव कर रहे हैं, है ना, फॉरवर्ड कोई चीज है तो वो आपका सुपाइनेशन है। व्हेन फूड पुटिंग इन माउथ, अगर आप फूड को माउथ के अंदर इनटेक करते हैं तो आपका क्या होता है, मुंह क्या होता है, फॉरवर्ड होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, सुपाइनेशन बोलेंगे। प्रोनेशन क्या होता है? व्हेन पाम इज फेसिंग बैकवर्ड या डाउनवर्ड। अगर आपका पाम फेसिंग बैकवर्ड, अगर बैकवर्ड की ओर, है ना, पीछे की ओर है तो वो प्रोनेशन के पोजीशन में है। एनाटॉमिकल पोजीशन में आपका सुपाइनेशन, पाम कैसा होता है, सुपाइनेशन मतलब आगे की ओर, फेस फॉरवर्ड होता है, तो वो क्या हो गया, आपका सुपाइनेशन हो गया, और ये हमारा प्रोनेशन हो गया। तो यहां पर हमारा एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी या एनाटॉमिकल टर्म्स, एनाटॉमिकल मूवमेंट्स यहां पर खत्म होता है। तो ये था हमारा पूरा एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर। तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा इसके बारे में भी आपको बताइएगा कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। और ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर पढ़िएगा,
जो नोट्स है हमारा वो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, तो वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।